कह रहे हो कि तुम मेरी दीदी से शादी के 3 साल तक हमेशा उनके साथ रहने के लिए? इसका इस्तेमाल किया? हर बार जब मैं उससे कहता था कि लाइट बंद करने से ज्यादा अच्छा लगता है, तो असल में मैं इसी का इस्तेमाल करता था। और शुक्राना की बात करें तो वो तो बस कहीं से भी खरीदा हुआ घटिया सामान था। उस जैसी रूढ़िवादी औरत क्या समझेगी? छी यांची, तुम कितने बुरे हो। तो दीदी इतने सालों से दिन एक मूर्ख की तरह रही होंगी। अगर शेन ग्रुप के लिए ना होता, उन 30% शेयरों के लिए, तो मैं शेन यान से कभी शादी नहीं करता। सिहान, मेरा शरीर और मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हारे हैं। 3 साल की शादी, मुझे उम्मीद नहीं था, सब एक धोखा था। दुखी होना जैसा कुछ नहीं, हबुरे लोगों को कीमत चुकानी ही होगा। आधे घंटे के अंदर मैं चाहती हूँ कि गू ग्रुप 100 अरब लेकर मेरे इन 30% शेयरों को खरीद 1 मिनट भी और इंतजार नहीं कर सकते, वरना मैं यहाँ आग लगा दूंगा। शेमयान, तुम पागल हो गई हो। अमीर हलकों में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा और हेयांची का एक समझौता था 3 साल के अंदर। अगर तुम उसके बच्चे की मां नहीं बन पाई तो तुम्हें ये 30% शेयर उसे मुफ्त में देने होंगे। तुम अब इसे मुझे बेच रही हो। क्या तुम मुझे अपनी नाव में खींचकर हे परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं कर रही हो? पिछले सालों में जब हमारी दोनों कंपनियों ने सहयोग किया, तुम हमेशा कुछ मनमानी शर्तें हमसे मनवाते थे। मैं तुम्हें हैंडसम समझकर कभी हिसाब नहीं करती थी, लेकिन अब नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति सड़क पर आ जाए और उसके पास कुछ न बचे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगा। ठीक है, मानो कि ये मेरा तुम पर कर्ज है। 100 अरब तो 100 अरब 10 दिन बाद गू ग्रुप आपका साथ देगा आपके पति की कंपनी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने में। हे यांची, शादी की 3री सालगिरह पर तलाक, ये मेरा दिया हुआ पहला जवाब है। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जल्दी आओ। शेनयान, देखो, ओशन स्टार, गैलेक्सी शीमर, हाई एंड सिल्क ड्रेस और ये विदेश से हवाई जहाज से लाए गए 99 ताजे गुलाब तुम्हें पसंद आए? धन्यवाद। यांची, इस हार का नाम एकता का ताला है। इसका मतलब अच्छा है। तुम यान यान के लिए एक खरीद लो, यादगार के तौर पर। जरूरत नहीं है सास माँ, ये बहुत महंगा है। ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? यांची को तुम जैसी पत्नी मिली है, ये हमारे है परिवार का सौभाग्य है। एक हार क्या चीज है? उसे तो तुम्हें दुनिया कसवत से अच्छी चीज ला कर देनी चाहिए। बचकान, इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी विज्ञापनों की बातों में आती हो। क्या चाहिए? खुद खरीद नहीं सकती क्या? मैं व्यस्त, मेरे पास उन सब के लिए समय नहीं। ये सब बोरिंग प्यार का नाटक। यांची, यान यान, कोई बात नहीं। तुम्हें जो चाहिए सास माँ से कह, सास माँ तुम्हें दिला देंगे। बिल्कुल सर। ये लड़का अगर भविष्य में कुछ भी करने की हिम्मत की जो तुम्हारे खिलाफ हो, तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि ऐसे तोहफे देना बचकाना है? आज इतना खर्च क्यों? मुझे छोड़ो, मुझे मिस्टर के से मिलना है। याची, मुझे बचाओ। पत्नी, तुमने सुना?
मेरी सेक्रेटरी जैन सिहान, क्योंकि वो मेरी मदद करना चाहती थी, गलती से किसी और की योजना चुरा लो। अब दूसरा पक्ष उस पर मुकदमा कर रहा है, उसे जेल भेजना चाहते हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? जिसने गलती की है वही उसका परिणाम भुगतेगा। नहीं, सिहान इतनी कमजोर है, वो ये सब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सक्षम हैं, आपके बहुत संपर्क है, निश्चित रूप से आपके पास इससे निकलने का कोई रास्ता होगा, है ना? आप कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर उसकी जगह अपराध स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? ठीक है ना? मान लीजिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, बस आप मान जाइए। आपको बाद में जो चाहिए होगा मैं आपको सब खरीद कर दूंगा। आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, फिर हम बाकी बातें करेंगे। आप ये नहीं देखेंगी कि ये कौन सा अनुबंध है? जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना जानता हूं, ये बस आपकी बोरियत है। आप चाहती हैं कि मैं आपको कुछ खरीद कर दूं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। क्या आप अब सिहान की जगह अपराध स्वीकार करने जा सकती हैं? यांची, आप दीदी को मनाइए मत कि वो मेरी जगह अपराध स्वीकार कर। जब दीदी ने मुझे योजना की चोरी करने के लिए मजबूर किया था, शायद वो पहले से ही सोच रही थी कि मुझे आपसे दूर कर दी। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, योजना बनाने से पहले इंसान बनना सीख। ग्रुप किसी भयोजना की चोरी को अस्वीकार करता है। ये दुष्ट मुझे सिखाने चला है। भले ही मैंने जानबूझकर योजना चुराई हो, यांची मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे दुख नहीं होने देंगे। तब मैं इस कमीनी को बलि का बकरा बना दूंगा और मुझे उसकी जगह लेने का मौका मिल जाएगा और मैं ही मैडम बन जाऊंगा। शेनयान, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम सामने से तो बहुत नेक बनती हो, लेकिन पीछे से तुम इतनी गंदी हो कि सिहान को चोरी करने पर मजबूर किया। तुम इतनी जहरीली कैसे हो गई? यांची, आप दीदी को दोष मत दीजिए। दीदी शायद बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई थी, इसलिए वो फिर से बुरी बन गई और दिखावा कर रही है। ये थप्पड़ तुम्हारी चोरी और बेशर्मी के लिए है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? हे अंजी, तुम चाहते हो कि मैं इस चोर की जगह लूं, है ना? ठीक है। तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी? शेनयान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने रिकॉर्डिंग कंपनी के ग्रुप में भेज दी। कानूनी विभाग को सूचित कर सीईओ की सचिव ज़ेंग सिहान ने गंभीर रूप से चोरी की है और अपने वरिष्ठों को बदनाम करने के लिए मैं ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मांग करती हूँ कि तुरंत उसकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए। कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यांची, अगर मुझ पर सच में चोरी का इल्जाम लग गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप जल्दी से दीदी से कहिए कि वो मुझे बख्श दे। शेनयान, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि सिहान पर लगे सभी आरोप तुरंत वापस ले लो और कंपनी के ग्रुप चैट में सिहान से माफी मांग, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर विधवा बनाकर रखूंगा। तुम जिंदगी भर मेरे साथ एक कमरे में रहने के बारे में भी मत सोचना। बच्चा पैदा करना, उसे बच्चा चाहिए तो वो जरूर मेरी बात मानेगा, वो जरूर मेरे सामने झुकेगा। बच्चा पैदा करना? असल में यही इस्तेमाल किया गया था। शुक्रान की बात करें तो वो बस कहीं से भी खरीदा गया घटिया माल था। हे यांची, क्या तुमने सच में मेरे साथ बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा था? आज ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या इसे कुछ पता चल गया है? जरूर मैं ज्यादा सोच रहा हूं। शेनयान, अब और ऐसी बातें मत करो जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ज़ेंग सिहान से माफी मांगो और अपनी गलती स्वीकार कर, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगा, जिसे तुम
मना नहीं पाओगे। पहले जैसे ही मैं धमकी देता था वो तुरंत मुझसे माफी मांगती थी। इस बार वो फिर भी मेरे नाराज होने से नहीं डरता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी देहाती मूर्ख औरत से पीछे हटकर आगे बढ़ने की नई चाल सीख ली हो? यांची, मुझे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? क्या करूं? अगर उसे पता चला कि उसकी माँ एक साहित्यिक चोर है तो माँ। सिहान, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। मैं चाहे सब कुछ खो दूं, पर तुम्हें और बच्चे को जरा भी दुख नहीं होने दूंगा। सब कुछ खो दोगे? हे यांची, शेर खोने के बाद तुम जल्द ही कंगाल हो जाओगे। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? क्या हैरान हो? यांची ने कहा कि तुम स्वार्थी हा। उसने मेरी जगह इल्जाम लेने से मना कर दिया। तो उसने मुझे ये 3 मिलियन की कार एक छोटे से मुआवजे के तौर पर दे दी। यांची सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, तुम तो बस एक जगह गिरे बैठ बुरी इंसान है। दीदी, मैंने तो कहा था कि मैं आपको कार वापस कर दूंगा। अब मुझे क्यों मारना चाहती हैं? सिहान, सिहान और बच्चे को कुछ हो गया है। सिहान, आओ जल्दी उठो। हे यांची, ज़ेंग सिहान की एक्टिंग इतनी घटिया है, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा? ये उसकी चाल है। क्या वो मुझे फंसाना चाहती है? बस करो शैनियान, तुमने सिहान को प्लान चुराने पर मजबूर किया, वो तो ठीक है। अब तुम एक से उसकी जान लेना चाहती हो। तुम इतनी जहरीली कैसे हो गई हो? ठीक है, मैं बेवजह ही समझा रही थी। ये भी अच्छा है। जब तुम्हें बाद में पछतावा होगा तो मैं फिर कभी नर नहीं पड़ूंगा। क्या मुझे पछतावा होगा? तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती हो वो तो ठीक है, और यहाँ पागलपन की बातें कर रही है। पछतावा तो तुम्हें होगा। तुम एक हत्या की कोशिश करने वाली जहरीली औरत हो। यांची, दीदी जरूर गुस्से में होश खो बैठी होंगी, तभी मुझे मारना चाहती थी। मैं अच्छी गाड़ी की हकदार नहीं है, मैं एक मामूली इंसान है। अगर दीदी मुझे काम पर धमकाना भी चाहे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगा। बस यांची, दीदी पर गुस्सा मत होइए, ठीक है? एक औरत होने के नाते सिहान तुमसे ज्यादा समझदार है। ये 3 मिलियन की गाड़ी जो तुमने खरीदी है, सिहान को दे दे, दवा के खर्च के तौर पर। बस इसे मान लो अपनी गलती सुधारने के लिए। मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये झूठ हो सकता है? अगर तुमने और बहाने बनाए तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा नापसंद करूंगा। सिहान, गाड़ी में बैठे हम अस्पताल चलते हैं। उस पर ध्यान मत दे। बुरे इंसान, क्या तुम्हारे चेहरे पर दर्द हो रहा है? तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा आदमी दोनों मेरे हो गए। तुम पूरी तरह से हार चुकी हो, एक कुत्ते की तरह दिख रही है। अरे ये क्या? यांशी, आपने अभी अभी मुझे 3 मिलियन की गाड़ी दी थी। दीदी ने मेरे टायर पंचर कर दिए। अगर तुम बाद मेरे साथ और अच्छा व्यवहार करोगी
तो क्या वह मेरे पूरे परिवार की जान नहीं ले लेगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। शेन यान पहले मेरे गुस्सा होने से बहुत डरती थी। ये सब बस उसको मुझे लुभाने के तरीके हैं। देखो, वो लोहे की छड़ से खुद को मारने वाली है मुझसे माफी मांगने के लिए। तुम्हारी समझदारी को देखते हुए बस तुम खुद को मार और टायर ठीक करवाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अरे शेनयान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? रुक जाओ। ये गाड़ी मैंने तुम सियान को देने के लिए कहा था। किसने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? मुझे अपनी चीज बुरे लोगों को देने की आदत नहीं है। क्या तुम्हें मेरी गाड़ी नहीं चाहिए? तो इन कबार को घर ले जाओ। पहले मिस शैन मिस्टर हे की हर बात मानती थी। इस बार हमारे सामने हम मिस्टर हे को नीचा दिखा रही है। ये मिस्टर हे रोज एक लोमड़ी को लेकर मिस शेन के सामने घूमते रहते हैं। ये कौन बर्दाश्त करेगा? क्या तुम सबके पास कोई काम नहीं है? क्या मैं तुम्हें गार देकर निकाल दूं? सिहान, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम चिंता मत कर, जब मुझे शेन ग्रुप के 30% शेयर मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें इस बदले में मदद करूंगा। निश्चय। गू ग्रुप द्वारा हे ग्रुप का पूरा अधिग्रहण होने में अभी 3 दिन बाकी है। कब मिस्टर हे सचमुच सब कुछ खो देंगे और सड़क पर आ जाएंगे? क्या आपको यकीन है कि आपको पछतावा नहीं होगा? कोई पछतावा नहीं। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्द आए। शहनाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आमतौर पर इतनी नेक बनती हो, लेकिन पीठ पीछे इतनी गंदी हकी सिहान को साहित्यिक चोरी के लिए मजबूर किया। एक ही औरत होने के नाते सिहान तुमसे ज्यादा समझदार है। क्या यांची, तुमने जानबूझकर दीदी की शिकायत की? कहा कि वो पहले बाहर गंदा पैसा कमाती थी। मिशन, कुछ गड़बड़ हो गई है। आज संबंधित विभाग आपसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि वे आपकी जांच करना चाहते हैं अवैध लेन देन के मामले पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानने के बाद भड़क गए। हक कह रहे हैं कि आपने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। अब वे वोटिंग शुरू करने वाले हैं हक को बोर्ड से निकालने के लिए। उसने वो गाड़ी तोड़ दी जो मैंने तुम्हें दी थी। मैंने बस थोड़ा सा उसे सजा दी, बस उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसे तो चुपचाप खुश होना चाहिए। क्या हुआ सिहान, तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें कहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही? हे, यांची को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए मेरे अतीत के बारे में, मेरे गंदे काम के बारे में, वरना उसे जरूर पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का बाप वो नहीं है। तब तक मैं हे की पत्नी कैसे बन पाऊंगी? अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी थकी हुई है। यांस, क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है। वैसे भी शेनयान का वो मुर्दा चेहर देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तुम जैसी नहीं हो, समझदार और पवित्र। हे यांची, अगर कोई मुझे 1 इंच नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। हेल, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। एक पुरुष और एक महिला अवैध संबंध बना रहे हैं। पुरुष नकाला सूट पहना है और सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाया है। महिला ने सफेद ड्रेस पहनी है। आपके लिए एक फाइल है। ग्रुप की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है कि मुझे गंभीर ओलिगोस्पर्मिया है। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं उस मामले में कमजोर हूं सिहान, तो उसने मेरे बच्चे को कैसे गर्भ धारण किया? अंतिम चरण का सिफिलिस। सिहान, तुम्हें क्या हुआ? मैं डर गई थी। अच्छा हुआ कि ये एड्स नहीं, हब्स अंडरवियर को कीटाणु रहित करना होगा। ये बात है यांची को मरने तक पता नहीं चलनी चाहिए,
वरना मैं हे की पत्नी कैसे बनूंगी? कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गए। यांस अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। ये अच्छी बात है। अगर ओलिगोस्पर्मिया होने के बावजूद मैं सिहान को गर्भवती कर सकता हूं, तो मैं तो सचमुच पुरुषों में फाइटर जेट है। सिहान, देखो, इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए शेन यान को खिलौनों से बहलाता रहा हूं। आज रात क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए अच्छा मुआवजा? बदमाश। मिस शेन, आपके आदेशानुसार हमने पहले हनी गिरानी कैमरे लगा दिए हैं और हे यांची द्वारा खरीदे गए सामान का औद्योगिक ग्रेड के मजबूत गोंद से बदल दिया है। वे बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। पुलिस अधिकारी, संदिग्ध अवैध लेन देन करने वाले लोग अंदर हैं। मिस शेन की शिकायत के लिए धन्यवाद। दरवाजा तोड़ो। अंदर के लोग सुनो, पुलिस को एक नामजद शिकायत मिली है कि आप अवैध लेन देन कर रहे हैं। जांच में सहयोग करने के लिए तुरंत दरवाजा खोलें। यह आखिरी चेतावनी है। धत, ये कैसे चिपक गया? यांची भाई, धीरे, मेरी त्वचा निकल जाएगी। क्या? यांची भाई, आपने कहा था कि आपने जानबूझकर दीदी की शिकायत की थी कि उन्होंने पहले बाहर गंदे पैसे कमाए थे। मैंने बस उस थोड़ी सी सजा दी था, बस उसकी बदनामी करना ही काफी है। उसे तो चुपचाप खुश होना चाहिए। हे यांची, जेंग सिहान, कर्मों का फल मिलता है। खूब मजा ला। ये मेरा दिया हुआ तोहफा है। यांची, जरा धीर। चुप रहो। शेन यान को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, वरना वो मुझे अपने 30% शेयर नहीं देगा। वो 30% शेयर नहीं देगा। दरवाजा तोड़ो। हमें तुरंत अलग होना होगा। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले हर दिन मैं तुम्हें अच्छे से चुकाऊंगा, तुम दोनों बुरे लोगों को। मेरे साथ की गई तुम्हारी साजिश की। हाथ ऊपर करके बैठ जाओ। हमने तुम्हें अभी बुलाया था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पुलिस अधिकार, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। बकवास बंद करो, हमारे साथ चल, वापस जाके अच्छे से जांच करेंगे। ले जाओ। मेरी बात सुनो। मिशन, हे यांची और से सिहान समारक पर बाहर आते हैं। उन दोनों का रिश्ता वैसे भी छिपा हुआ था। कहा जाता है कि जब मिस्टर हे को पकड़ा गया, वो डर के मारे पेशाब पखाना कर बैठे। मिस शेन, अगर आप मुझे अपनी नाव में खींचना चाहती हैं तो नरम दिल मत बनिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो सिर्फ जैसे को तैसा नहीं कर दो, उसे अवैध लेन देन के लिए रिपोर्ट करना। मैं इस काले दिल वाले कमीने की जड़ ही काट देता। मिस्टर गू, ये तो आपकी बातों में कुछ और ही छिपा है। गू ग्रुप हे ग्रुप का शेयरों को संभालने की तैयारी कर रहा था, तब पता चला कि इन सालों में हे यांच हमेशा अपनी छोटी प्रेमिका के लिए ऊंची तनख्वाह पर वफादार लोगों को तैयार करता रहा, जबकि मिस शेन के ग्रुप का कुशल कर्मचारियों का अक्सर वेतन कम करके बाहर निकाल दिया जाता था। लगता है आपका ये पूर्व पथ सिर्फ आपकी शेयर ही नहीं हड़पना चाहता था, बल्कि आपको किनारे करके अपनी छोटी प्रेमिका के लिए रास्ता भी बनाना चाहता था। मेरे पूरे विभाग के कर्मचारियों का वेतन फिर से क्यों कम किया जा रहा है? ये चौथी बार है। उनके घरों में अभी भबुजुर्ग और बच्चे हैं जिनकी परवरिश करनी है। कंपनी ऐसा करके अनैतिक काम कर रही है। ये उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। शेन यान, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने ये कंपनी के भले के लिए किया और तुम्हें बाहरी लोगों की मदद करना चुन, अपने पति की नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दीदी, आप नहीं समझता, लागत काम करना और दक्षता बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन यांची के फैसले पर सवाल उठाना, ये तो बहुत स्वार्थीपन है। तो तथाकथित वेतन कटौती सिर्फ मुझ जैसी पत्नी के कर्मचारियों के लिए थे, उसके प्रेमी के कर्मचारियों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखत। मिस्टर गू, योजना के अनुसार परसों गू ग्रुप हे ग्रुप का पूरा नियंत्रण ले लेगा। इससे पहले मैं हे यांची का कैश फ्लो कब पूरी तरह से बंद करना चाहती, ताकि उसे फिर से उठने का कोई मौका न मिला। मिशन, आप याद
आदेशानुसार शेयरों के अलावा मिस्टर हे के सभी क्रेडिट कार्ड्स पहले ही बंद कर दिए गए हैं। अब मिस्टर हे के पास केवल 200 मिलियन का कैश फ्लो बचा है। 200 मिलियन? मैं तुम्हें ईमानदारी से आमंत्रित करता हूँ, आओ और मेरी सेक्रेटरी बनो। पतिदेव, आपने अभी अभी एक नया प्रोजेक्ट विभाग स्थापित किया। हाँ, निश्चित रूप से आपको हर जगह पैसे की जरूरत होगा। ये 200 मिलियन मैंने रोजमर्रा की बचत से जमा किए हैं। आप पहले इन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। इतने समय से शादीशुदा हैं, आखिरकार कुछ तो काम आए। ठीक, हमने बैंक कार्ड ले लिया है, लेकिन आगे से एक बूढ़ी औरत की तरह मुझे खाना मत दीजिए। बेस्वाद तो है ही, ऊपर से शर्मिंदा भी करती है। अगर मैं 200 मिलियन दे सकती हूँ तो उसे वापस भी ले सकती है। यांची, कल रात पता नहीं किसने शिकायत की थी, जिसकी वजह से हमको उनसे अपनी एक परत त्वचा छिलवानी पड़े। मुझे बहुत दर्द हुआ। तुम्हें बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें अच्छी चीजें खरीदने के लिए मुआवजा नहीं दे रहा हूं क्या? जो कुछ भी तुम चाहती हो, भले ही मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। ठीक है। दीदी आप ही यहाँ कैसे? कल रात मैं बस एक रात घर नहीं गया। सोचा नहीं था कि वो आज इतनी जल्दी में मुझे घर वापस लाने के लिए दौड़ आएगा। ये वाकई में मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे इस तरह से चिपके रहने के कारण मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। बस तुम्हें ज़ेंग सिहान से माफी मांगो, अपनी गलती मानो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। माफ करना? हाँ बिल्कुल। जब तुम 1 करोड़ों के मालिक सीईओ से एक कंगाल बेघर आदमी बन जाओगे, तब तुम मुझसे माफी की भीख मांगोगे। शेन यान, मुझे लगा था तुम सुधर गई। हाँ, मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या की, तुम फिर से मुझे लुभाने का कोशिश कर रही है। मेरे पास सब्र नहीं है और मैं तुम्हारी इन हरकतों में नहीं आने वाला। यांची, नीलामी शुरू होने वाली। हचियो, उसे छोड़। हे यांची, इस नीलामी के बाद तुम्हारे 200 मिलियन का कैश फ्लो, एक पैसा भी नहीं बचेगा। देवियों और सज्जनों, अब हम आज की सबसे खास चीज का नीलामी शुरू करेंगे। फ्रांस के शीर्ष आभूषण डिजाइनर ने 3 महीने लगाए दुनिया भर के रत्नों को जड़कर दिल की धरती बनाई है। शुरुआती बोली 3 करोड़ है। हे भगवान, ये तो वही दिल की धरती है जो दुनिया की हर लड़की चाहती है। ये बहुत सुंदर है। अगर ये हार पहन लूं तो ये जिंदगी भी सफल हो जाएगा। 3 करोड़ 50 लाख। यांची, क्या आपने नहीं कहा था कि चाहे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, आप मेरे लिए वो चीज खरीदेंगे जो मैं चाहती हूँ? मुझे ये चाहिए। ठीक, जो तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें सब खरीद कर दूंगा। 5 करोड़। 10 करोड़? दीदी, आप ऐसे बोली कैसे लगा सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने देखा कि मुझे दिल की धरती पसंद है और जानबूझकर कीमत बढ़ा रही है ताकि मैं इसे महंगे दाम पर खरीदूं? तो क्या हुआ अगर मैंने जानबूझकर कीमत बढ़ाई? तुम जो मर्दों के सहारे जीती हो, क्या तुम्हें मेरे ज्यादा पैसे होने से जलन हो रही है या फिर अपने कम पैसे होने पर शर्म आ रही है? पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हो? यांची, जब दीद मेरा हार छीनना ही चाहती है तो शायद मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे भी बचपन से आज तक मुझे कभी अच्छी चीजें नहीं मिल। नहीं सिहान, क्या तुम्हें याद है उस समय स्कूल में आया वो भूकंप? तुमने अपनी नस काटकर मुझे अपना खून पिलाया था और मुझे यमराज के पास से वापस खींच लाई थी। उस समय नस काटकर हे यांशी को बचाने वाली मैं था। सिहान,
तुमने मुझे बचाने के लिए अपने हाथ पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया था जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए भले ही आज मैं अपना सब कुछ खो दूं, फिर भी मैं तुम्हें खरीदूंगा। तुम्हारा निशान कहाँ है? सिहान, भूकंप से बना तुम्हारा वो निशान कहाँ है? मैं हेयांशी को बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैंने उसकी जान बचाने वाली होने का झूठा दावा किया था, वरना मैं मर जाऊंगा। यांची, मैं डर गई थी कि अगर तुम ये निशान देखोगी तो तुम्हें याद आ जाएगी भूकंप की वो भयानक याद। इसलिए मैंने स्किन ग्राफ्टिंग करवाकर उसे हटवा दिया। झूठ तो बस मुंह खोलते ही निकल आता है। धोखा देने में तुम्हारी महारत सच में अद्भुत है। बस करो शेनयान, तुम मेरी पत्नी होकर मुझे समझती नहीं, बल्कि मेरी जान बचाने वाले पर उंगली उठा रही है। तुम्हारे इस जलते हुए चेहरे को देखकर घिन आती है। दीदी को मुझसे इतनी नफरत है। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। चलो हम चलते हैं। वैसे भी मुझे जन्मदिन पर उपहार न मिलने की आदत है। शेनयान, उसे जाना चाहिए। सिहान, आज मैं यहाँ हूँ, कोई तुमसे नहीं छीन सकता दिल की धड़क। 15 करोड़? 20 करोड़? नहीं, मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। क्या मैंने गलत सुना? मिस्टर हे ने सिहान को खुश करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मिस्टर हे को बधाई, आपने दिल की धरती जीत ली है। ये हार जो दुनिया की हर महिला चाहती है, सिहान को भेंट की जाएगा। शेनयान, देखिए तुम्हारे आदमी को, वो मुझे कितना लाड करता है। तुम हमेशा मेरे पैरों तले ही रहोगे। हे यांची, अब तो मुझे और भी ज्यादा इंतजार है ये देखने का कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलत इंसान से प्यार किया और तुम सब कुछ खो दो। क्या मिस्टर हे, आपकी सभी बैंक खाता फ्रीज कर दिए गए हैं, फिर भी आप सब कुछ दांव पर लगाकर बोली लगा रहे हैं। आप तो बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं। सिक्योरिटी! क्या मजाक है? मेरे बैंक खाता कैसे फ्रीज हो सकते हैं? जरूर आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है। हमने बार बार सत्यापन किया है, कोई गलती नहीं हो सकता। अगर आप जल्द से जल्द भुगतान नहीं करते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप पर दुर्भावनापूर्ण बोली लगाने का मुकदमा चलाएंगे। आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यांची, हम अभी पुलिस स्टेशन से जमानत पर छूटे हैं। मैं दोबारा अंदर नहीं जाना चाहता। यांची, शेनयान, क्या ये तुम्हारी करतूत है? तुमने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया। मुझे लगा था तुम्हारी चालों की कोई हद होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतनी पागल हो जाओगे इस हद तक। जल्दी से इसे अनफ्रीज करो। हे यांशी, तुम मेरे दिए हुए बैंक कार्ड से इस औरत के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हो और फिर भी मुझसे इसे अनफ्रीज करने के लिए कह रहे हो। तो आखिर में मिस्टर हे अपनी पत्नी के पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी पत्नी के पैसे सिर्फ दूसरी औरत को खुश करने के लिए। कितना घटिया आदमी है। औरत की कमाई पर जीता है और इतना करता है। ठीक है, तुम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तुम मेरा ध्यान खींचना चाहती। मेरा ध्यान खींचना चाहती है। अगर तुम चुपचाप मेरा बैंक कार्ड अनफ्रीज कर दो तो मैं तुम्हें इतना खुश कर सकता हो कि तुम अपनी सुध बुध खो दो। आज रात हम साथ सोएंगे। मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। तुम्हें जल्दी गर्भवती कर दूंगा। क्या तुम अब खुश हो? खुश? क्या तुम अपने नकली अंगों से मुझे बेवकूफ बनाना जारी रखोगे? शेनयान, आपने अभी क्या कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कहा उसे पता चल गया है कि शादी के इन सालों में मैं उसे धोखा दे रहा था? तुम बुरे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांशी को मारने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। शेनयान, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? हे यांशी, जेंग सिहान, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं शेनयान ऐसी नहीं हूं जिसे कोई भी धमका सके। अगर कोई मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे कई गुना लौटाऊंगा। बैंक कार्ड फीस करना बस शुरुआत है। तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे जो गंदे काम किए हैं, मैं तुम्हें कई गुना करके वापस चुकाने पर मजबूर करूंगी। रुको! कौन से गंदे काम? शेनयान, अपनी बात साफ साफ कहो। हट जाओ, मुझे जाने दो। मिस्टर हे, ओशन स्टार के लिए आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है और ना ही जुर्माना भरा है। आप ऐसे ही नहीं जा सकता। क्या आप सच में चाहते हैं कि हम अदालत में मिले? ये सिर्फ एक टूटी हुई हार है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जब मेरा कैश फ्लो ठीक हो जाएगा तो सब कुछ दांव पर लगाना के उल्लंघन से हुए जुर्मान और नुकसान की भरपाई तुम पूरी तरह से चुका दूंगा। सिहान, उसे हार दे दे। यांची भाई, ये दिल की धरती मुझे सच में बहुत पसंद है। क्या आप थोड़ी देर के लिए समझौता नहीं कर सकते? आप उन्हें पहले आपको पीटने दें और मेरे लिए ये हार बचा लें। यांची भाई, ये दिल की धरती पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, इसकी कीमत करोड़ों में है। आप जानते हैं ये पूरी दुनिया क्या है? लड़की का सपना है। मैं आपसे विनती करती हूँ यांची भाई, आप कोई रास्ता निकालिए ना। वो एक हार के लिए इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि मुझ पर मुकदमा होगा या नहीं, मुझे पीटा जाएगा या नहीं। पहले शेनयान कभी ऐसी नहीं थे। मिशन, ईमानदारी से कहूं तो हे ग्रुप का मौजूदा संकट पूरा उद्योग जानता है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिभा की बहुत कदर करता हूं। अगर आप हाँ कहती हैं तो मैं आपको 3 अरब की सालाना सैलरी पर अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त करना चाहूंगा। मिस्टर गु, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। शेनयान की ये आदत नहीं है कि पति के मुश्किल समय मवा पाला बदल ले। हे ग्रुप को मेरी जरूरत है। मैं यांची के साथ इस मुश्किल दौर से गुजरना चाहती है। ठीक है। इज्जत दी पर ली नहीं। मेरी बाह में बहुत दर्द हो रहा है। रुक जाओ, तुम लोग किसी को कैसे मार सकते हो? हम तुम जैसे बुरे लोगों को ही मारते हैं। मत मारो। औरत की कमाई पर जीने वाले, पत्नी के पैसे लूटने वाले, अमीर होने का ढोंग करने वाले, क्या चीज हो तुम? बुरी औरत किसी के पति को चुराती है और करोड़ों का हार मुफ्त में लेना चाहती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मत मारो, हार तुम लोगों का है। यांची, मुझे बचाओ। मुझे हार नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये इस चैनल की रिपोर्ट है। हाल ही में जियांगरोंग ऑक्शंस मधुर भावनापूर्ण बोली विवाद लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार ऑक्शंस न शहर के शीर्ष कानूनी फर्म को नियुक्त किया है हे ग्रुप के अध्यक्ष के खिलाफ। नाफरमान बेटे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि शेनयान के साथ अच्छा व्यवहार कर, और नतीजा ये है कि तुम्हारे और उस दूसरी औरत के गंदे काम खबरों की सुर्खियां बन गए हैं। क्या तुम मुझे जानबूझकर मारना चाहते हो? यांची, इन सालों में तुम हमेशा काम में व्यस्त रहे। शेनयान ने ही हमारी देखभाल की, हम 2 अकेले बूढ़े लोगों को। तुमने उसके साथ ऐसा किया, माँ का दिल बहुत दुखता है। यांची, मुझे नहीं पता था कि दीदन केवल तुम्हारी बैंक कार्ड फ्रीज कर देगी, बल्कि उसने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता से शिकायत भी की। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच और माँ बेटे के रिश्ते में दरार डालने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बच्चे के साथ खुद को दफना लेते। इस तरह दीदी तुम्हें फिर परेशान नहीं करते। सिहान, तुम बेवकूफी की बातें मत कर। शेनयान, हालांकि वो आमतौर पर नाटक करती है, लेकिन वो कभी नहीं मुझे सच में गुस्सा करने की हिम्मत करती है। वो ये सब बस मुझे खोने के डर से कर रही है। मैं उसे 2 मीठे बोल बोलूंगा और वो फिर से नाटक नहीं करेगा। मैं उसे अपनी एप्स की तस्वीर भेजूंगा। वो आज रात खुशी के मारे सो नहीं पाएगा। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, यह असंभव है। उसने सच मुझे वीचैट पे ब्लॉक कर दिया है। ये निश्चित रूप से उसकी छोटी सी चाल है। वो आमतौर पर इतनी चालाक है, वो मेरी कृपा पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो निश्चित रूप से मेरे सभी संपर्क काट नहीं सकता। फोन नंबर निश्चित रूप से अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है। नमस्ते, जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है।
नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये असंभव है। नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। शेनयान, तुम फिर से कौन सी चाल चल रही हो? क्या तुम्हें लगता कि तुम मुझे ऐसे काबू कर लोगी? तुम मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। यांची, आप पहले शांत हो जाइए। आपके शरीर पर अभी भी चोटें हैं। दीदी, शायद वो बस गुस्से में ऐसा कह रही है। लगता है शेनयान हेयांची सतलाक लेने वाली है। बहुत अच्छा। इतने समय से नाटक करने के बाद वो परेशान करने वाली औरत आखिरकार जाने वाली है। मैं आखिरकार उसकी जगह ले पाऊंगा और एक अमीर परिवार की बहू बन पाऊंगा। मेरे लिए कुछ प्रसव प्रेरक इंजेक्शन जल्दी से मंगवाओ। मुझे जल्द से जल्द अपने पेट में पल रहा बच्चे को जन्म देना है और हेयांची से शादी पक्की करनी है। अधिग्रहण के समझौते के अनुसार आज शेनयान कहे ग्रुप का पूरा नियंत्रण संभालना है। गाड़ी और तेज चलाओ, शेनयान को इंतजार नहीं करवाना है। मिस्टर गू, आप मिस शेन की इतनी परवाह करते हैं, तो फिर हर बार सहयोग करते समय आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? इतनी कड़वी बातें। जो नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम दोनों कट्टर दुश्मन हैं। कड़वी बातें हो या कट्टर दुश्मनी, जब तक मैं हमेशा उसके साथ रह सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं, मैं संतुष्ट रहूंगा। तो तुम ही हो वो लड़का जो क्लास में फर्स्ट आता है और मेरा होमवर्क नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता नहीं मेरे पिताजी यहाँ के स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं? उनकी एक बात तुम्हें स्कूल में रहने नहीं देगा। बड़े भाई, ये बेवकूफ चीज अगर तुम इसे रोज एक बार मारो तो ये कुत्ते से भी ज्यादा सीधा हो जाएगा। माँ, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तुम्हारे पिताजी स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं ना? देखते हैं उन्हें कैसा लगता है जब पुलिस उन्हें चाय पर बुलाएगी। दफा हो जाओ। मिस्टर गू, हम पहुंच गए हैं। शेनयान, उस साल के एहसान का कोई बदला नहीं चुकाया जा सकता। आज ये ग्रुप का अधिग्रहण करके भले ही खून की नदियां बह जाएं, मैं तुम्हारे साथ अंत तक पागलपन में साथ दूंगा। मिस्टर गू, वैसे क्या आपको याद है जब आप छात्र थे और फीस जुटाने के लिए आपने एक बार स्पर्म डोनेट किया था? मेरे अधीनस्थ की जांच के अनुसार आपका वह स्पर्म किसी ने खरीद लिया था। ओह, कौन था और किस लिए खरीदा था? मिस्टर गू, आप वाकई अपने वादे के पक्के हैं? जो कहा वो किया। बेशक, उस समय स्कूल में तुमने मेरे लिए दूसरों को नाराज करने से भी परहेज नहीं किया था। आज मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? भूलो मत, हम तो एक ही नाव के सवार हैं। ये क्या है? ये हेयांची और जेंग सिहान के लिए मेरी तरफ से एक बड़ा तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो उन्हें डर से तड़पा देगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सिहान, तुम जल्दी देखो, ये बिल्कुल नया इटालियन हैंडमेड कस्टम सीओ चेयर और यह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन टी सेट। वाइन कैबिनेट भी बिल्कुल नया बदल दिया गया है। अंदर सब कलेक्शन ग्रेड की बेहतरीन शराब है। वाह! सिहान, ये सब शेनयान नहीं किया होगा। वो हजरूर इसलिए है का मेरी माफी पा सके, इसलिए उसने ऑफिस का पूरी तरह से फिर से सजाया है। तो इसका मतलब है शेनयान अब नाटक नहीं कर रही है? अरे, लेकिन मुझे लगता है पीछे की शादी की तस्वीर क्यों नहीं है? तुम नहीं समझोगे। शेनयान के पास कोई और हुनर नहीं है, लेकिन मुझे खुश करने के तरीके उसके पास बहुत सारे हैं। उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरा ध्यान और प्यार पाने के लिए। उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी कोशिश करनी पड़ती है
तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं। ये ऑफिस मैंने गुयुन के लिए सजाया है। आज से गु ग्रुप है ग्रुप को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा। तुम दिवालिया हो गए हैं। सड़कों पर भटकने के लिए तैयार रहे। तुम दिवालिया हो गए हैं। सड़कों पर भटकने के लिए तैयार रहे। शेमियान, तुम पागल हो गई हो। तुमने कैश तो शेयर तुमने मुझे दिए थे, वे सब दूसरों को बेच दिए। किसने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? औरतों को मारना कौन सी बहादुरी है? या फिर औरतों को मारने के अलावा तुम्हें और कुछ आता ही नहीं? शेयर खत्म हो गए, बैंक कार्ड भी फ्रीज हो गया। इसका मतलब है यांची अब एक गरीब आदमी है। तो मैं क्या करूं? शेनयान, नहीं। पत्नी? मैं जानता हूं कि तुमने ये सब शेयर बेचना और इस आदमी को मेरे पास लाना मुझे जलन महसूस कराने के लिए किया है। ये सब तुम्हारी पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल है, ताकि मैं तुमसे पूरी तरह प्यार करने लगूं, है ना? तुमने कर दिखाए। मैं भविष्य में तुम्हारी परवाह करूं, तुम्हारी देखभाल कर। क्या तुम शेयर वापस नहीं ले सकती? तुम सच में बेशरम हो। मैं तुम्हें 10 मिनट देती हैं। अभी अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ, वरना ये अंगरक्षक इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तुम वो शेयर हमारे दोनों परिवारों का विवाह का समझौता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उन सबको बेच दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? इस पूरे ग्रुप के कर्मचारी सब मेरे आदमी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी तरह बेशर्मी समझे धोखा देंगे? हाँ, जब तक इस पूरे ग्रुप के कर्मचारी यांची भाई के साथ हैं, मेरे पास अभी भी मौका है एक अमीर परिवार की पत्नी बनने की। शेनयान, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रुप के कर्मचारी तुम्हारी तरह धोखेबाज हैं? वह बिल्कुल भी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मिस शेन, ये हपूरी कंपनी का 1538 कर्मचारियों के इस्तीफे का आवेदन पत्र। ओह, इस्तीफे के आवेदन के अलावा ये और 1538 आवेदन पत्र हगु ग्रुप में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, वे कैसे इतने कृतज्ञ होकर मुझे धोखा दे सकते हैं? तुम मुझे बताओ, क्या शेनयान ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया? मजबूर? मिस्टर हे, जब से ग्रुप की स्थापना हुई है, आप इस प्यारी के लिए हमेशा हमें मजबूर करते रहे हैं, है ना? सिहान, आज रात तुम अपनी टीम के साथ फिल्म देखने जाओ और मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। अच्छे से आराम करो, तभी तो अच्छे से काम कर पाओगा। धन्यवाद यान सर, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं। मिस्टर हे, आपने जेंग सचिव और उनकी टीम को छुट्टी दे दी। आराम करें, टीम बिल्डिंग करें या फिल्में देखें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जेंग सिहान और उनकी टीम का काम हमें ओवरटाइम करके क्यों पूरा करना पड़ता है? ये तो अन्याय है ना? शेनयान के कर्मचारी अब इतने बदतमीज हो गए हैं क्या? मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ ताकि तुम मेरे लिए जान लगा दे। ये तो स्वाभाविक है। अगर तुम काम भी करना चाहते हो तो दफा हो जाओ। जैसे यांची भाई तुमसे काम के लिए भीख मांग रहे हैं, हाँ बदतमीज कही के। माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तुम मेरे लिए जान लगाओ। तुम्हें और किस बात का संतोष है? अगर मुझे पता होता कि तुम लोग इतने एहसान फरामोश हो तो शुरू में तुम्हारी तनख्वाह जितनी हो सके उतनी कम कर देते। देखती हूँ कि तुम लोग फिर से यांची भाई को धोखा देने की हिम्मत करते हो या नहीं। तुम गु ग्रुप हे ग्रुप का अधिग्रहण कर रहा है। मैं मिस्टर गु, मुझे आप सभी का भी सहयोग चाहिए। मैं अध्यक्ष के तौर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, हे ग्रुप से आने वाले सभी कर्मचारी जो गु ग्रुप में शामिल होंगे, उनकी तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दी जाएगा और 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा। वाह, लगता है उस समय गुयुन को शेयर बेचन मेरा सही फैसला था। शेनयान, मैं अभी भी तुम्हारा पति है। क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे खत्म कर दोगी? क्या हमारे कई सालों के पति पत्नी के रिश्ते तुम कुत्ते के पेट में डाल दिया है? तुम कहते हो कि पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल नहीं रखते।
तो उस समय जेंग सिहान नजब अपने सिर पर ईंट मारी थी और मुझ पर इल्जाम लगाया था, तब क्या तुमने पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल रखा था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने साफ देखा था कि तुम ईंट से सिहान को मारना चाहती थी। और वैसे भी कौन सा सामान्य व्यक्ति अपने सिर पर ईंट मारेगा? दीदी, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई और सबके सामने मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। हाँ, ये भी। हाँ, पहले भी दीदी ने, जब उनके पास कोई सबूत नहीं था, तब भी मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। मेरी ही गलती है कि मैं छोटी हूँ और मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं कुछ भी कहूँ, कोई नहीं मानेगा। सबूत चाहिए है ना? जब वो ग्रुप नहीं, ग्रुप का सुरक्षा सिस्टम को संभाला तो हमें एक दिलचस्प वीडियो मिली। हे यांची, तुम इसे ध्यान से देख, क्या तुम अंधे हो गए हो जो इस बुरी औरत के धोखे में आ गए? सिहान, तुमने मुझे धोखा दिया। झूठ है यांची। आप इन बुरे लोगों की बात कैसे मान सकते हैं? वे एक AI जनरेटेड वीडियो से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? यांची, मैंने नहीं किया। ये AI जनरेटेड है या नहीं, एक बार में पता चल जाएगा। यहाँ मौजूद सभी कर्मचारी गवाह हैं। शेन यांग का चरित्र कितना अच्छा है और जेंग सिहान का चरित्र कितना बुरा है। केवल तुम है यान साखों पर पट्टी बंधी थी। तुम सब चुप हो जाओ और कुछ मत कहो। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मिस्टर गू ने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा है। मैंने पहले अपनी आंखों साथ तुम्हें योजना की चोरी करते देखा था। मिस शेन ने तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया, फिर भी तुमने बुरे इरादों से गलत फहराई की। मिस शेन तुम्हें मजबूर कर रही थी। और जब तुम्हें जहर दिया गया था, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कीटनाशक अपने थर्मस में डाला था, लेकिन अगले ही पल तुमने कहा कि मिस शेन ने डाला था। और वो आग भी तुमने खुद ही लगाई थी, अपनी मौत को दावत देते हुए। ये बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं। हाँ, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। तुमने जानबूझकर मुझ पर कॉफी भी फेंकी थी, बुरी औरत। बेशरम, तुम कंपनी की दीमक हो। तुम सब बुरे लोग चुप हो जाओ। चुप। यांची, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने इतनी सारी चीजें की हैं और भी बहुत कुछ है। तुम पीठ पीछे तैसी इंसान निकल। यांस, माँ, मैंने सच में आपसे कुछ बातें छिपाई, पर वो सब इसलिए था क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल। मेरे पेट में आपका बच्चा भी तो है और आपका बच्चा भी तो है। क्या आप इन छोटी मोटी बातों के लिए मुझे और बच्चे को दोषी ठहराएंगे? सिहान, तुम्हें क्या हुआ? मेरा बच्चा शायद बाहर आने वाला है। मेरे लिए कुछ प्रसव प्रेरक इंजेक्शन जल्दी से मंगवाओ। मुझे जल्द से जल्द अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देना है। हे, यांची से शादी पक्की करनी है। नहीं, क्या मैंने बहुत ज्यादा प्रसव प्रेरक इंजेक्शन ले लिए? बच्चा होने वाला है। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? बहुत बढ़िया। सिहान, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं सिहान का बॉस है, उसे अभी बच्चा होने वाला, हमें उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। तुम ज्यादा मत सोच। बस शैन, यान कहीं नहीं पता चलना चाहिए कि बच्चा मेरा है। मुझे अभी भी शेयर वापस पाने का मौका मिलेगा। तुम्हें मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हैं और न ही मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं आज यहाँ आई हूँ बस मिस्टर गू के साथ हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी करना। तुम बस जुबान चला रहे हो। तुम यांची, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा शायद बाहर आने वाला है। सिहान, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गू ग्रुप के पास अपनी खुद की नर्सिंग टीम है। गू ग्रुप ने मेरे हे ग्रुप को हथिया लिया है। क्या तुम सिहान की डिलीवरी में मदद करने के लिए इतने अच्छे हो? कौन जानता है कि तुम्हारे मन में क्या है? बच्चा निर्दोष है। जेंग सिहान भले ही मरने लायक हो, लेकिन मैं उसके जैसा बुरी हरकतें नहीं कर सकता। और फिर अगर वो रास्ते में नहीं टिक पाई तो भुगतना सिर्फ बच्चे को पड़ेगा। यांची, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा मुझे लात मार रहा है। ठीक है, हम यही डिलीवरी करवाएंगे। अगर सिहान और बच्चे के कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? जब मैंने असिस्टेंट जो सह ग्रुप को खरीदने के लिए कहा तो उसने गहराई से जांच की। ये जेंग सिहान, उसकी निजी जिंदगी बहुत ऊंची हुई। आप बताइए, अगर ये बच्चे पैदा होने के बाद हे यांची जैसा नहीं निकला और हे यांची को पता चल कि उसे धोखा दिया गया है तो उसका क्या हाल होगा? अनुबंध के अनुसार
आपको बस ही ग्रुप को खरीदने और उसका अधिग्रहण करने में मेरी मदद करनी थी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जैसे आपको उन स्कूल के गुंडों का मुझे तंग करना पसंद नहीं था, वैसे ही मुझे भी इस जोड़े के आपको तंग करना पसंद नहीं है। जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ, बच्चा बस आने ही वाला है। भगवान भला करे, सिहान और बच्चे को सुरक्षित रखे। मुझे हे यांची को वारिस द, मुझे हे यांची को वारिस द। वैसे अंतरंगता के मामले में मैं कह सकता हूं कि मब पुरुषों में फाइटर जेट है, तो सिहान का बच्चा मुझ जैसा ही होगा, है ना? पैदा हो गए, बच्चा पैदा हो गया है, पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया है। जल्दी मुझे देखने दे। काला रंग, यह कैसे हो सकता है? जरूर मुझे भ्रम हो रहा है। यह कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, ये काला बच्चा कैसे पैदा हो गया? अरे कितना गंदा है। मेरे पूर्वज सब शुद्ध पीले रंग के थे, क्या मेरी पीढ़ी में आकर जीन में बदलाव आ गया? खत्म, सब खत्म हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? उन प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाले इंजेक्शनों नरंग द्रव्य के जमाव को तेज कर दिया, या फिर या उन अफ्रीकी ग्राहकों का है। हे यांची बच्चों को इतना महत्व देते हैं और अपनी इज्जत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है तो मैं हे की पत्नी कैसे बन पाऊंगी? ये ज़ेंग सचिव पहले तो बहुत पवित्र दिखती थी, सोचा नहीं था कनिजी तौर पर इतना अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलती है। लाइव ब्रेकिंग न्यूज, सीईओ के सचिव ने एक काले बच्चे को जन्म दिया। आइए हम सब मिलकर इसका खुलासा करें। क्या वो पहाड़ किसी और के साथ थी? पहले से ही पूरी तरह से भ्रष्ट थी? जीपी तुम्हारी ही योजना थी। मैं बस चाहता था कि सबको सच्चाई पता चले। ये भी तुम्हारी ही योजना थी। मैं बस चाहता था कि सबको सच्चाई पता चले। तुम्हें लाइव करने के लिए किसने कहा? इसे बंद करो। तुम सिहान की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। मैं तुम सब किसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। और मत खींचो। क्या देख रहे हो? जल्दी से बच्चे को लेकर जाओ, जल्दी। क्या हुआ? क्या मिस्टर हे को डर है कि पूरे देश के लोग जान जाएंगे कि तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें एक अश्वेत बच्चा दिया है? घबरा गए? तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन प्रेमिका? मैं सिहान की परवाह करता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि सिहान मेरी अधीनस्थ है। मैं अपनी शादी के प्रति पूरी तरह वफादार है। तुम वफादारी शब्द को अपवित्र मत कर। ये पिछले महीने का सबूत है, जब तुमने मुझे धोखा दिया और कहा कि तुम कंपनी में ओवरटाइम कर रहे हो, लेकिन तुम होटल गए और ज़ेंग सिहान के साथ रंगरलिया मना रहे थे। ये उसका पुख्ता सबूत है। ये तस्वीरें कहां से आई? शेनयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? तुमने मेरी जासूसी की? ये पिछले महीने से पहले का है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम यूरोप जा रहे हो विदेशी बाजार का जायजा लेने। तो क्या हुआ? अपने बाजार के साथ हनीमून पर गए। खुश हो? पत्नी, तुम मेरी बात सुन। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही है। ये तस्वीरें किसी ने जानबूझकर हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की है, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरे दिल में सिर्फ हमारा घर है। अभी तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे हैं। 6 महीने पहले तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम झील के किनारे एक विला खरीदो गो माता पिता के बुढ़ापे के लिए, और नतीजा क्या निकला? तुम ज़ेंग सिहान को लेकर उसमें रहने चले गए। हमारी 3 साल की शादी में तुमने अपनी प्रेमिका के लिए खुद को पवित्र रख। हर रात तुम दिमाग खपाते थे कि कैसे लाइव बंद करके मुझे धोखा दे। ये जब भी मैं उससे बात करता हूँ, बत्तियां बुझाकर ज्यादा मजा आता है। असल में यही इस्तेमाल किया गया था। शुक्रानू की बात करें तो वो बस कहीं से भी खरीदा हुआ घटिया माल था। उस जैसी नीरस औरत क्या समझेगी? बत्तियां बुझाकर धोखा देना? क्या है एंची उस कमीने ने शेनयान के साथ और भी कुछ बुरा किया है? तुम जैसे लोग जो पहले प्यार करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो झूठे और पाखंडी है। तुम जैसे लोग इसी लायक हो कसब तुम्हें छोड़ दे और तुम सड़कों पर भटकते फिर। तुम इसी लायक हो कसब तुम्हें छोड़ दे और तुम सड़कों पर भटकते फिर। तो तुम्हें पहले से ही पता था?
मैंने बस कुछ ऐसी गलतियां की है जो हर आदमी करता है। अगर तुम तलाक चाहती हो और मुझसे हिसाब किताब करना चाहती हो तो तुम मुझे सजा दे सकती है, लेकिन क्या तुम पहले मेरे शेयर वापस कर सकती हो? सिहान ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसका शरीर कमजोर है। बच्चे का क्या, और गुजारा भत्ता भी चाहिए। मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी होगा, है ना? मुझे लगता है मिस्टर हे को अभी तक पता नहीं होगा कि इतने सालों से जिस ज़ेन सिहान को आप इतना लाड़ प्यार करते थे, वो पूरे 10 साल सदैव व्यापार कर रही थी और उसे कई तरह की स्त्री रोग संबंधी बीमारियां भी है। ज़ेंग सिहान का बच्चा भी जो पैदा हुआ है, संभावना है कि वो किस अफ्रीकी ग्राहक के साथ गलत संबंध का नतीजा है। आपने ऐसी बुरी औरत के लिए शैन यान को इतने सालों तक चोट पहुंचाई। आपको तो मर जाना चाहिए। असंभव! सिहान, वो इतनी पवित्र लड़की, हमें विश्वास नहीं कर सकता कि उसने 10 साल तक बाहर गलत काम किए। ये जरूर तुम और शेन यान हो जो मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। सिहान, तुम जल्दी बाहर आओ, तुम उन्हें समझाओ। ये जरूर वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तुम हमेशा सबसे पवित्र और बेदाग रही हो, है ना? यांची, मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया। मैंने अभी तक अपने कपड़े ठीक से नहीं किए। आप जरा रुकिए। हाल ही में वायरस के लक्षण और ज्यादा साफ होते जा रहे हैं, उससे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये स्त्री रोग, सिहान, उसे वायरस है। यांची, मेरी बात सुनिए। ये गर्भावस्था में होने वाली खुजली, ये एलर्जी है। यांची, यांची, माँ। वो घिनौना दृश्य साफ दिख रहा है कि तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम पूरी तरह से सड़ चुकी हो। क्या तुम्हें लगा कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा? कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चा सांवला है। मुझे लगा कि मुझे मति भ्रम हो रहा है। मुझे तो ये भी लगा कि मेरे जीन में बदलाव आ गया। हाँ, मैंने बस ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे रही। हाँ ज़ेंग सिहान, तुम सच में बुरी हो। यांची, मैं मानती हूँ कि मैंने अतीत में कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तो मुझे माफ कर दो बस इस बार, ठीक है? मिस्टर जी, आजकू ग्रुप ने हे ग्रुप को संभाला है। ये एक शुभ दिन है। ये दोनों बुरे लोग यहाँ अशुभ है। इन्हें बाहर निकाल। अब से ये दोनों लोग अगर ग्रुप में घुसने की कोशिश कर दो, जब भी दिखे मार। बाहर निकालो। नहीं, याच, मुझे बचाओ। शेन यान, मुझे अपनी गलती का एहसास। हाँ, मुझे एक और मौका दे। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। नहीं, ये मेरी कंपनी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? शेन यान, तुम जहरीली औरत, मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। मिशन, आपने अपने सारे शेयर को ग्रुप को बेच दिए और कर्मचारियों को सामूहिक वेतन वृद्धि में भी मदद की। तो आपकी अपनी क्या योजना है? क्यों ना आप मेरे साथ काम करें। पद आपकी पसंद है, का वेतन आपकी इच्छा अनुसार। बस आप यहीं रहे। हेयंची इन सालों में हर रात नकली अंग का इस्तेमाल करके किसी और के शुक्राणु से मुझे धोखा दिया और बर्बाद किया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता आखिर कौन है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता आखिर कौन है। मिस्टर गू, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं गर्भवती हूँ। शायद ग्रुप के काम को संभालना मुश्किल होगा। पहले मुझे अपने निजी मामले निपटाने दीजिए, फिर बात करते हैं। माँ, हर रात मैं अपना दिमाग खपाती थी कि कैसे लाइट बंद करके मुझे धोखा दिया जाए। लाइट बंद करके धोखा देना? क्या शेन यान और हे यांज कभी सच में एक साथ नहीं सोए? जाओ और जांच करो, क्या शेन यान के पेट में पल रहा बच्चे यांची का है, उस बुरे आदमी का? ये सब शेन यान उस जहरीली औरत की वजह से है जिसने मुझे कंगाल कर दिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। वे जरूर सामने आएंगे और मेरे शेयर वापस दिलवाएंगे और मुझे फिर से खड़ा होने में मदद करेंगे, है ना? यांची, जल्दी से दरवाजा खोलो।
ज़ेंग सिहान, प्लीज याची, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं सच में जी नहीं पाऊंगा। यांची, तुम मत जाओ, दरवाजा खोलो। यांची, तुम मत जाओ। क्या तुम भूल गए उस भूकंप में मैंने ही तुम्हें बचाया था, मैंने ही तुम्हें दोबारा जीने का मौका दिया था। तुमने कहा था तुम जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगे। यांची, हाँ, सिहान ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। अगर मैं अब उसे छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि वो बीमार है, तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं होगी? यांची, यांची, तुम मुझे मत छोड़ो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सच में जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैंने पहले जो भगलत काम किए थे वो सब बस एक पल की ना समझी थी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मैंने किसी और आदमी को मुझे छूने नहीं दिया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? ठीक है, तो पहले की बात पर कि तुमने मेरी जान बचाई थी, पिछली बातें मैं भूल सकता है, लेकिन मैं शेन यान से सुलह करना चाहता हूँ। तुम अब से मेरे और शेन यान की शादी मत देना और न ही इसे बर्बाद करना, वरना मेरे लिए अपने शेयर वापस लेना मुश्किल होगा। दखल देना और बर्बाद करना? यांची, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगे। यांची, तुम बुरी औरत, तुमने मेरे बेटे को कब बचाया? माँ, पिताजी, आप लोग बाहर क्यों आ गए? अंकल आंटी नमस्ते। पिताजी, आप किसी को ऐसे कैसे मार सकते हैं? पिताजी, आप मुझे भी मार रहे हैं? मैं तो आपका इकलौता प्यारा बेटा है। बकवास बेटा, तुम्हारे और इस बुरी औरत के गंदे काम कई दिनों से अखबारों की सुर्खियों में है। हे परिवार की इज्जत, मेरी इस बूढ़ी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें मुझे पिताजी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानता ही नहीं, तुम नालायक। यांची, माँ ने तुमसे शेन यान को अच्छे से रखने को कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों इस बुरी औरत के बहकावे में आकर अपना होश खो दिया और शेन यान को चोट पहुंचाई? वो कितनी अच्छी लड़की थे, तुम तो माँ के दिल में छुरा घोंप रहे हैं। अरे माँ बाप, मैं इस बार वापस आया हूँ आपसे ही बात करने के लिए, शेन यान के मामले पर। जो भी बात है अंदर चलकर करते हैं। दफा हो जाओ। अरे पिताजी, इस गंदी चीज को साथ लेकर तुम अभी भी हे परिवार के घर में घुसना चाहते हो क्या? हे यांची, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र बहुत लंबी है? या तुम मुझे इस घर के दरवाजे पर ही मार डालना चाहते हो? तभी तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? क्या? माँ बाप, मेरी बात सुनिए। सिहान वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। उसने मेरी जान भी बचाई थी। हाँ बिल्कुल। तुम? अरे सुनो जी, यांची, अपने पिताजी को और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी जान बचाने वाला शेन यान था। खत्म, सब खत्म। हे यांची ने मुझे पहले बर्दाश्त किया था क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला था कि भूकंप में उसे मैंने बचाया था। अगर उसे पता चला कि मैं धोखेबाज हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। माँ, आपने अभी क्या कहा? आप मुझसे झूठ नहीं बोल रही हैं, है ना? मुझे बचाने वाली वो जहरीली और शेन यान कैसे हो सकती है? तो मेरी मौत चाहती है। जहरीली औरत, हे यांची, क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्ते खा गए? अगर शेन यान ने उस दिन अपनी नस काट कर तुम्हें ना बचाया होता तो तुम कब तक भूकंप के मलबे में मर चुके हो। तो माँ, क्या आप सच कह रही हैं? भगवान बचाए, अगर यांची जिंदा वापस आ जाए तो मैं अपनी 10 साल की उम्र कम करने को तैयार, अभी इस साल भी तैयार है। कुछ नहीं होगा। हट जाओ, सब हट जाओ, घायल है। यांची, यांची। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ? आपका बेटा मलबे में फंसा हुआ था, शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी, हवा, मौत के मुंह सवा मुश्किल से बचा था। अगर वो छोटी लड़की नहीं होती जिसने अपनी नस काट कर उसे कुछ घूंट खून पिलाया था तो वो शायद अब तक जिंदा होता। माँ, क्या आप सच कह रही हैं? मुझे बचाने वाली सच में शेन यान थी? नालायक! क्या तुम्हारी माँ ऐसी बातों पर तुमसे झूठ बोलेगी? उस समय सिर्फ हम ही नहीं थे,
वहां पर डॉक्टर भी थे, स्वयंसेवक भी थे, बचाव दल भी थे। कौन नहीं जानता ये बात? सिर्फ तुम ही हो जिसकी अकल पर पर्दा पड़ा है और आंखों पे पट्टी बंधी है। नालायक बेटे, इससे जाने कहां से आई हुई झूठी और बुरी औरत न तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। हे परिवार का ये बच्चा अपने मददगार को दुश्मन समझता है और इस गंदी चीज का खजाना मानता है। ये तो सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि दिल का भी अंधा है। ये सब बुरा कर्म है। कैसा बुरा कर्म? ये है यांची तो छेन शिमे से भबत्तर है, जानवर। यांची यांची, बात ऐसी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, सच में ऐसा नहीं है। समझाना ज़ैन सिहान, क्या तुम्हें सिर्फ समझाना ही आता है? भूकंप में मेरी जान बचाना झूठ पवित्रता का नाटक। झूठ था बच्चा मेरा है, ये भी झूठ था। तुम्हारी नजरों में मैं हे यांची शुरू से आखिर तक एक मजाक ही था, है ना? ऐसा नहीं है यांची, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। ज़ैन सिहान, अभी तो मेरा मन कर रहा है तुम्हें मार डालूं। जब से तुमने मुझ पहली बार देखा था, तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। शेन यान ने मुझे बचाने के लिए अपनी नस काट ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मेहनत चुराने की? बुरी औरत, पूरी तरह से बुरी औरत तुम ही हो। इस पूरी दुनिया कस्बत से जहरीली चुड़ैल। तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब आप मुझे बुरी औरत कहते हैं, मुझे जहरीली चुड़ैल कहते हैं। पहले कौन था जो रोज़ मैसेज करता था? रोज़ नए नए बहाने बनाकर मुझे होटल बुलाते थे। डार्लिंग, आज रात पुरानी जगह पर मिलते हैं। क्या ये बातें मैंने आपसे ज़बरदस्ती कहलवाई थी? हे यांची, शुरुआत में आपने ही मुझे बहकाया था। मिस्टर हे, ये पिछले महीने का वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट। हाँ, कृपया इसे देख ले। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती है। अरे रुक, ये पाटेक फिलिप की घड़ मुझे ग्रुप के क्लाइंट ने दी थी। इसकी कीमत 50 लाख है। मेरे किसी काम की नहीं है, ये तुम्हें दे देता है। ये तुम्हारे कंपनी में अच्छे काम का इनाम है। ये तुम्हारी त्वचा के रंग पर खूब जांच रही है। हे यांची, अगर तुम अपन वासना पे काबू रख पाते तो बात इस हद तक कैसे पहुंचती? हे यांची, तुम इस अंजाम तक पहुंचे हो। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। चुप हो जाओ, तुम पागल औरत, चुप हो जाओ। मेरी बातों से तुम शर्मिंदा हो गए हो? मैं तुम्हें खुश करती, हमें ही तुम्हारी आंखों का तारा था। अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रहा। मैं तो बस तुम्हारी एक मोहरा थी जिसे तुम कभी भी फेंक सकते थे। हे अंशी, कमीनेपन की बात करें तो तुम मुझसे ज्यादा कमीने हैं। और हाँ, उस मामले में तुमने मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया। हे यांशी, तुम सच में मर्द नहीं है। उस मामले में तुमने मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया। हे यांची, तुम सच में मर्द नहीं है। मैं तुम्हें गला घोट दूंगा, ये झूठी जहरीली औरत। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा।
तुम कैसे हो यांची? दुष्ट औरत, मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा। शेनयान, मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं और तुम आराम से अच्छी जिंदगी जियो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हें ऐसी बना दूंगी कि हर कोई तुम्हें धिक्कारेगा। मुझसे भी ज्यादा गंदी औरत। सुना है जिंग सिहान और हे यांची के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। जिंग सिहान ने हे यांची के अंडकोश पर लात मारी, सीधे निशाने पर। हे यांची मौके पर ही बेहोश हो गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। भले ही उसका वंश खत्म हो जाए, ये उसकी अपनी करनी का फल है। वह इसी लायक है। शेन यान, काम की बातें अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मैं समझता हूं इंतजार कर सकते हैं। तो जिंदगी की बातें, क्या तुमने कभी सोचा है एक नया रिश्ता शुरू करने के बारे में, जैसे दूसरी शादी? तुम क्या मजाक कर रहे हो? अकेले रहना कितना अच्छा है, आजादी और शांत। दूसरी शादी बहुत झंझट वाली है। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। चेन ग्रुप के साथ इस सहयोग में हमने 50-50% तय किया था। मेरी कमाई 70% तक क्यों पहुंच गई? मैं सहमत नहीं हूं। मिस्टर गू, ग्रुप की फंडिंग रुक गई है। अगले महीने हम वेतन भी नहीं दे पाएंगे। ये नैतिकता की बात करने का समय नहीं है। आपने आपातकाल के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया, अब एक बाहरी व्यक्ति के लिए क्या आप पूरी कंपनी को डुबो देंगे? तुम लोग तो बस शेनयान, तुम शेनयान, ये एक तरफा शर्त तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम शांत हो जाओ। गुयोर, याद रखना, जो मुझे पसंद है वो ये एक तरफा शर्त नहीं है। जो मुझे पसंद है वो तुम हो, गुयोर। 2% लाभ मेरे लिए एक उज्जवल भविष्य खरीदने के लिए। मुझे निराश मत करना। शेनयान, वो 2% लाभ मैं एक शादी से चुकाऊंगा। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करती हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शेनयान! शेनयान! ये वही लड़की है जिसे जेंग सिहान ने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। आज रात तो मजा आएगा। मुझे छोड़ो। जेंग सिहान की कामोत्तेजक दवा वाकई असरदार है। जब मैं अपना मजा ले लूंगा तो लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा। तुम्हारे सेक्सी फिगर का सब जगह फैला दूंगा। आओ मेरी जान। शेनयान, तुम कौन हो? यहां से निकल जाओ। मेरा मजा खराब कर दिया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसे समुद्र में मछलियों को खिला दे। जी सर।
शेनयान, तुम्हें क्या हुआ? गरम गरम, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शेनयान, तुम कैसी हो? शेनयान, जागो। तुम्हें नशीली दवा दी गई है, धिक्कार है। मेरी मदद कर। शेनयान, देखो मैं कौन है। तुम बहुत बकवास करते हैं। शेनयान, तुमने खुद ही ये किया है। मैंने गुयुन के साथ रात बिताई। शेनयान, ओह शेनयान, इस खूबसूरत चेहरे को देखकर क्या तुम खुद को संभाल नहीं पाई? खूबसूरती देश को बर्बाद करती है, खूबसूरती ने मुझे बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे पेट में एक नन्ही जान भी है। क्या तुम गैर जिम्मेदार बनने वाली हो और अपना पल्लू उठाकर बस निकल जाओगे? क्या तुम गैर जिम्मेदार बनने वाली हो? बस यूं ही उठकर चल दोगी क्या? आप जाकर कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी, तो बस इसे मान लीजिए। क्या मान लूं? कल रात आप मेरे साथ थे। हम सब वयस्क हैं। मिस्टर कू, आप इतने बचकाने तो नहीं होंगे, है ना? कल तक आप मुझे भूल चुके होंगे। ये मेरा पहला अनुभव था, तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? पहली बार नहीं, मुझे उसे 100 अरब रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ हम गांड शाब। गुश ग्रुप के 30% शेयर, मेरी दहेज। गुयुन, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है। क्या अभी अभी तलाक नहीं हुआ? लेकिन कल रात तो बस एक हादसा था। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शेनयान, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनकी हालत गंभीर है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कि वो मुझे शादी करते और बच्चे पैदा करते देख। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं गर्भवती है। क्या तुम अभी तैयार हो? तुम गर्भवती हो और उसने फिर भी धोखा दिया। हे यांची, कितना बुरा आदमी है। दरअसल उसने मुझे कभी छुआ ही नहीं। तुम्हें छुआ नहीं तो बच्चा? मैं और हे यांची 3 साल से शादीशुदा था। झेंग सिहान के लिए उसने खुद को पवित्र रख। हर रात वो मुझे नकली प्रॉप से धोखा देता था। वो नकली प्रॉप्स पर खरीदा हुआ स्पर्म लगाता था। इसलिए अब मुझे नहीं पता बच्चे का पिता कौन है। कल रात मैं ही लापरवाह था। बच्चा हो तो भी अच्छा है। एक लो एक पाओ। 3 दिन बाद हमारी शादी होगा, ठीक है? ठीक है। रो, ये ला।
मिस्टर गू, गाड़ी आ गई है, आप कभी भी निकल सकते हैं। मिस शेन, आप ही वो इतने सालों से जिसे आप हमेशा पसंद करते थे। हाँ, हेलो तो मिस्टर जी, आप और मिस शेन वाकई किस्मत वाले हैं। मेरी जांच के अनुसार उस समय हेयांची ने आपके शुक्राणु खरीदे थे और उनका इस्तेमाल मिस शेन पर किया गया था। आप पिता बनने वाले हैं। क्या मिस्टर हे को पता था कि मिस शेन उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं? शेन यान, मैंने गलती की है। शेन यान, मैंने गलती की। शेन यान, तुम कहां हो? यांची, पिताजी, माँ, मैं यहाँ कैसे? यंस, ज़ेंग सिहान की वो लाट जान लेने वाली थी। ये इस पूरी तरह से खराब हो गया है। ज़ेंग सिहान, तुम बुरी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। यांची, अगर तुम अंधे और मूर्ख न होते और ज़ेंग सिहान जैसी जहरीली नागिन को अपने पास न रखा, भगवान कैसे होने देगा कि हमारा ये परिवार वंशहीन हो जाए। शेन यान ने हमारे पूरे परिवार को बचाया और अंत में तुम्हारे जैसे नालायक बेटे की वजह से हमने उसे दूर कर दिया। ये तो परिवार का दुर्भाग्य है। क्या पिताजी, माँ, शेन यान ने आपको भी बचाया था? मुझे क्यों नहीं पता? उस समय जब मैं और तुम्हारे पिताजी रोड ट्रिप पर थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमने तुम्हें फोन किया, तुमने कहा कि काम में व्यस्त हो और सीधे फोन काट दिया। ये शेन यान थी जो तुरंत अस्पताल भागी आई और बिना थके हमारी देखभाल की। आज भी मेरे और तुम्हारी माँ की नसों में शेन यान का दिया हुआ खून दौड़ रहा है। अगर वो नहीं होती तो ये परिवार कब का बिखर गया होता। तो ऐसा था, शेन यान ने हमारे इस परिवार के लिए इतना कुछ किया। तुमने जो भी घटिया काम किए हैं, हमें अब कोई हक नहीं कि हम शेन यान से माफी मांगे और उसे इस घर में वापस लाए। लेकिन हमारे परिवार पर शेन यान का एहसान हम तुम्हें चुकाना ही होगा। जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे तो तुरंत जाकर उससे माफी मांगन। यंची, हम इंसान हैं, हमें अपनी जमीर नहीं खोनी चाहिए। मुझे शेन यान के पास जाना है। तुम्हारे टाके वाले घाव अभी तक भरे नहीं हैं। शेन यान, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। हेयांची से शादी के दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगा था कि मैंने प्यार से शादी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका अंत इतना दुखद होगा। खुशकिस्मती से गुयुन से शादी ने मुझे एक खुशहाल शादी दे। क्या खूब जोड़ी है। मिस्टर गू की पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। सुना है मिस्टर गे एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जिससे वे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। लगता है मिस्टर गू की पत्नी वही है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। गुयुन, तुम्हें भी किसी से गहरा प्यार है? अब मैं नव विवाहित जोड़े से अनुरोध करता हूँ कि वे अंगूठियां बदल। मिस्टर गुयुन, क्या आप शेन यान का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी? मैं तैयार है। शेन यान जी, क्या आप तैयार हैं मिस्टर गुयुन से शादी करने के लिए? मैं तैयार है। शेन यान, उससे शादी मत करो। शेन यान, तुम उससे शादी मत करो। अरे ये तो वही नहीं है जो खबरों में दिवालिया हो गए मिस्टर हे हैं। उसने अभी क्या कहा? उससे शादी मत करो। ये तो शादी रोकने आया है। हे यांची, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये हमारी शादी है, हमारा यहाँ स्वागत नहीं है। शेन यान, भले ही हमारी गलतफहमी हुई हो, लेकिन हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे एक तरफा छोड़ दो और किसी और आदमी से शादी कर ला। गलतफहमी?
तुम्हारे और जेंग सिहान के वो सारे गंदे काम क्या सिर्फ गलतफहमी कहकर भुला दिए जाएंगे? तुम हमेशा की तरह घटिया है। हमारा तलाक हो चुका। हाँ, तुमने खुद दस्तखत किए थे। क्या? असंभव। मैंने कभी कोई तलाक का समझौता साइन नहीं किया। वह इसलिए है कि तुमने कभी परवाह नहीं की कि मैंने तुम्हें कौन सा दस्तावेज साइन करने को कहा था। तुम खुद ही अच्छे से देख लो। क्या तुम नहीं देखते कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? जरूरत नहीं। तुम्हें जितना मैं जानता हूं बस यही है कि तुम फिर से बोर हो रही है और चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ दी। मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तुम सिहान की जगह जेल जा सकती हो। देख लिया? देख लिया तो निकल। मेरी और शेनयान की शादी में देर मत कर। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की है। उस साल भूकंप में मेरी जान बचाने के लिए अपनी नस काटने वाली तुम ही थी। तुम ही हमेशा है परिवार के लिए सब कुछ करती रहे। मैं पागल हो गया था तभी जेंग सिहान को इतना प्यार किया। मैं इंसान नहीं है। मैं आगे से बदल जाऊंगा। प्लीज मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? तो क्या तुम्हारे एक बदल जाऊंगा कहने से क्या मेरे इतने सालों का कैसे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे? हे आंसर, हमारी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें इसकी भरपाई करने में लगा दूंगा। अगर तुम जेंग सिहान से नफरत करती हो तो मेरे पास इस दुनिया से मिटाने का तरीका है। प्लीज मुझे एक और मौका दे। बस करो। हे यांस, ये मेरी और शेनयान की शादी और तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। गू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शेनयान सिर्फ मेरी पत्नी हो सकती है। आज चाहे भगवान भी आ जाए तुम मुझसे छीन नहीं सकता। छीनना? मैं और शेनयान एक दूसरे से प्यार करते हैं, छीने की बात कहाँ से आई? तुम तो एक ऐसा आदमी जिसने शादी में धोखा दिया छोड़े जाने के लायक है। उसे मत छुओ। शेनयान, तुम गर्भवती हो? मिस चैन मिस्टर गू के बच्चे की माँ बनने वाली हवा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सही कह। गू परिवार में 10 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया। हम अपने खून तो बाहर का है। शेनयान के गर्भ में जो बच्चा है वो गुयुन का खून नहीं है। शेनयान तुम्हें परिवार छोड़कर गई थी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। समय के हिसाब से तुम्हारे गर्भ में गुयुन का बच्चा नहीं है, वो मेरा है ना? क्या मिस शेन के पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर हे का है? अगर मिस्टर गो मिस शेन से शादी करते हैं तो क्या वो ही परिवार के बच्चे को पालेंगे? ये तो रिजेक्टेड बच्चा है। ये मिस्टर गू का अपना खून नहीं है। अगर ये बात फैल गई तो बहुत शर्मनाक होगा। मुझे माफ कर दो शेनयान, मैंने सोचा नहीं था। नकली अंग पर शुक्राणु लगाकर भी मैं तुम्हें गर्भवती कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें वापस पाने के लिए अब मुझे तुमसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वो गुयुन का नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा हे यांची भी नहीं है। क्या तुम भूल गए? तुमने मुझे धोखा देने के लिए कहीं और से नकली शुक्राना खरीदे थे। तुम्हें पता चल गया? तुम्हें कैसे पता चल सकता है? शेनयान, मैंने गलती की। पहले मैं बहक गया था। मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। इस बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा। तुम मुझे घिनौने लगते हैं।
सभी प्रिय मित्रों और परिवारजनों, मेरे पेट में जो बच्चा है वो सच में मिस्टर गू का नहीं है। मैं आपकी चिंताओं को समझती हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं मिस्टर गू को बदनामी का सामना नहीं करने दूंगा। मिस्टर गू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत काबिल भी। भविष्य में आपको निश्चित रूप से एक बेहतर महिला मिलेगा। हमारी शादी रद्द कर देते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे और घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे? तुम मुझे क्या समझती हो, कोई भी ऐरा गैरा? तुम क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहले मुझे उन स्कूल के गुंडों को सबक सिखाने में मदद की थी? मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस को बता दूंगी। क्या तुम्हारे माता पिता स्कूल बोर्ड के सदस्य नहीं है? देखते हैं कि वो तैयार है या नहीं। पुलिस तुम्हें चाय पर बुलाकर बात करेगा। दफा हो जाओ। वो तो कई साल पहले की बात है। लेकिन मैं तभी सातों में पसंद करने लगा था। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हारा मुझसे शादी करने का इंतजार किया। इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चाहे तुम्हारे पेट में बच्चा किसी का भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए। तो गुयून इतने सालों से मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो गू परिवार का बच्चा नहीं होगा। गू परिवार में 10 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया। हाँ, क्या इस पीढ़ी में वंश खत्म हो जाएगा? गू परिवार का वंश खत्म करना बहुत बड़ा अनादर है। हाँ बिल्कुल। शेनयान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहता कि बच्चे का असली पिता कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है? या ये शुक्राना तुमने ऐसे ही नहीं खरीदा था? ये स्पर्म मैंने खरीदा है। मुझे तो पता ही है बच्चे का असली पिता कौन है। मिस्टर गू के हाव भाव देखकर लगता है उन्हें नहीं पता कि बच्चा उनका ही है। मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा, वरना मैं बच्चे के असली पिता को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम ऐसा नहीं चाहोगे, है ना? तुम कमीने हो। यान, यान, नहीं। गुयून, मैं सच में नहीं चाहती कि एक दिन अचानक कोई आदम मेरे दरवाजे पर आए और कहे कि वो मेरे बच्चे का असली पिता है। मिस्टर हे इतने आश्वस्त हैं? क्या वो बताने की हिम्मत करते हाँ कि मिस शेन के पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है? अगर मिस्टर हे सबको धोखा दे रहे हो तो मिस्टर हे, अगर तुम नहीं बता सकते कि बच्चा किसका है तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हैं और यान के साथ मेरी शादी जारी रहेगी। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। इस बच्चे का असली पिता शायद कोई विदेशी है या शायद कोई भिखार। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। इस बच्चे को मैं अपने ही बच्चे की तरह मानूंगा। इस बच्चे को मैं अपने ही बच्चे की तरह मानूंगा। इस जन्म में भले ही मैं कभी शादी न करूं, लेकिन तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगे। कोई बात नहीं, जब तक तुम गुयून से शादी नहीं करती, एक दिन मैं तुम्हारी माफी जरूर पालूंगा। मिस्टर हे, अगर आप अभी भी नहीं बताता कि बच्चा किसका है तो हमारी शादी जारी रहेगा। अरे रुको, जब तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं तुम पूरी तरह से निराश कर दूंगा।
मैंने जीन बैंक सब्चे के पिता का पता लगाया है, वो है। तो मिस्टर हे ने मिस्टर गू के शुक्राना मिस शेन को दिए थे। इस तरह से मिस्टर हे ने तो उलट मिस्टर गू और मिस शेन की शादी करवा दे। मेरा बच्चा, ये तो आपका है। ये मेरा है, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा मेरा है। मिस्टर जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने एक बार स्पर्म डोनेट किया था, बाद में पता चला कि किसी ने उसे खरीद लिया था, तो मैंने असिस्टेंट जो से कहा कि वो इसकी जांच कर। ये जांच के नतीजे हैं। मेरे बच्चे का पित्त। सच में मिस्टर गू? मेरे बच्चे का पित्त। सच में मिस्टर गू? ये कैसे संभव है? नहीं, शेन यान का बच्चू यूम का है। असंभव। तो क्या मैंने शेन यान का गुयुन को सौंप दिया? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मिस्टर हाँ, क्या आपको सच में लगता है कि आप में बच्चे पैदा करने की क्षमता है? आप खुद ही देख लीजिए। गंभीर ओलिगो एस्थेनोस्पर्मियो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या ज़ेंग सिहान ने ना बर्बाद किया था मेरा जीवन? मुझे जन्म से ही गंभीर ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया है। हे भगवान, क्या तुम मुझे ऐसे ही सजा दे रहे हो? आओ, इसे बाहर फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, शेनयान, शेनयान, मुझे मत छोड़ो। शादी जारी रखो। अब कृपया दुल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान कर। शेन यान, मैं क्या करूं ताकि तुम मुझे माफ कर दो? मैंने गलती की। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम बुरे आदमी, गंदी बीमारी से भरा हुआ, और मेरे भाई के पैसे भी हड़पना चाहता है। देखता हूं मैं तुम्हें मारता हूं या नहीं। लोगों से खेलता है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने आता है। भाई, मुझे 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप मुझे एक निवाला खाने को दे दें, आप मुझसे जो चाहे करवा सकते हैं, कुछ भी। दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुना तुमने? ज़ेंग सिहान! हे यांची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास मत आओ। तुम ही हो वो दुष्ट जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। नरक में जाओ। रुक जाओ। पतिदेव, आपने अभी अभी नया प्रोजेक्ट विभाग स्थापित किया है। निश्चित रूप से हर जगह पैसे की जरूरत होगा।
ये 200 मिलियन मैंने अपनी रोजमर्रा की बचत से जमा किए हैं। आप पहले इनका उपयोग कर मुझे शेनयान को अपने पति के संकट के समय घर बदलने की आदत नहीं है। हे ग्रुप को मेरी जरूरत, हमें यांची के साथ रहना चाहती हूँ और इस मुश्किल दौर से गुजरना चाहती है। शेनयान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमसे मिलना मेरी हे यांची की इस जीवन की सबसे भाग्यशाली बात थी। जो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ उसे मुझे नरक में चुकाने दे। अलविदा। अजीब है, जलकुंभी के फूल कुछ महीनों बाद ही मुरझाते हैं ना। इस साल ये इतनी जल्दी क्यों मुरझा गए? मैंने बच्चे के लिए कुछ कपड़े पहले ही खरीद लिए। चलो एक साथ देखते हैं। ठीक है।